चलो, तो हम कुछ चीजें एक्सेप्शनल डिस्कस कर रहे हैं। किसका? टॉप टू बॉटम। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम बोरॉन फैमिली का डिस्कस कर रहे हैं। टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज, हम जानते हैं, लेकिन बोरॉन फैमिली में साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज नहीं करता है। ये होना चाहिए था बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बट ऐसा होता नहीं है। गैलियम का छोटा हो जाता है और एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है, यानी गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम और इंडियम एंड थैलियम विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू ईच अदर। हम इसका रीजन पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? तो देखो, गैलियम एक ऐसा पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट होता है जिसमें डी पूरा भर के आता है, और आपको याद होगा यही कहानी स्टार्ट हुआ था कहाँ? लैंथेनम के बाद हाफनियम में। हाफनियम में पहला बार जो एफ है वो पूरा भर के आता था, और उसके वजह से वो सील्ड नहीं करता था और अट्रैक्शन क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। अब देखो यहाँ पर साइज गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, गैलियम का बड़ा होना चाहिए था। अल्युमिनियम में 3 ऑर्बिट और इसमें 4 ऑर्बिट, तो अल्युमिनियम में 3 ऑर्बिट, 1 2 3, और थैलियम में 4 ऑर्बिट, 1 2 3 4। अब सोचेंगे तो रेडियस इसका ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये 4 ऑर्बिट है और ये 3 ऑर्बिट है। ये साइज और ये साइज ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम हो गया। वही कहानी है फिर से कि इसके पास 3D है, 3D 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सब कुछ रिमूव हो रहा है, तो हम यहाँ वही बात बोलेंगे जैसे हमने 4F में बोला था कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब इस 3D की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैंथेनम के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए लैंथेनाइट नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या नाम देंगे? अभी बोलते हैं हम। तो हम ये डी की वजह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है। ये डी क्या है? डिफ्यूज इन नेचर है, डिफ्यूज्ड इन नेचर है। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इसका टेंडेंसी है दूर दूर फैल फैल के रहना। तो जब ये फैल फैल के रहेगा तो ये इस न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएगा, सील्ड नहीं कर पाएगा, अच्छे से घेर नहीं पाएगा। तो ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक ही बात है। ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, ये अच्छे से घेर नहीं पा रहा है ना, तो इसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? जब मेरे को कोई घेर ही नहीं पाएगा, अब मुझे खींचने का टेंडेंसी है, तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, हेंस साइज विल डिक्रीज, हेंस साइज विल डिक्रीज, हेंस साइज विल डिक्रीज। क्लियर हो गया होगा? इसीलिए इसका साइज जो है एल्युमिनियम से छोटा हो जाता है। और ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D 10 इलेक्ट्रॉन, इसको हम जैसे वहां लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे, ये जिंक के बाद आता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद ये आता है। पहला ऐसा पी ब्लॉक का एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आता है, क्योंकि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे देते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आफ्टर ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। नेहा, that's why it is called transition contraction. That's why it is called transition contraction. तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि why गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम,
तो आप एक लाइन में क्या जवाब दोगे? इतना कथा कहानी नहीं सुना के एक लाइन में क्या जवाब दोगे? कोई आपसे पूछेगा कि वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम, आप क्या आंसर दोगे एक लाइन में? क्या दोगे आंसर? एक लाइन में ऑप्शन में क्या देगा, क्योंकि इतना तो लिखेगा नहीं ना ऑप्शन में। वाई गैलियम इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ठीक है। अगर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखेगा तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन। राइट डाउन कर लो सारे। तो यहां पर थोड़ा राइटिंग मिस्टेक होगा, उसको क्लियर करना। ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, नॉट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके ना, उसको करेक्ट कर लेना थोड़ा। तो हम अगर इसमें देखें कि क्यों इक्वल हो गया, तो हम इसमें लिखेंगे पहला ऐसा थैलियम एलिमेंट होता है जिसके अंदर 4f होता है। हम इसमें केवल इतना ही लिख लेंगे कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। बस इसका इतना ही लिख देंगे, कोई नाम नहीं देंगे कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, बस इतना ही लिख देंगे। तो कहाँ स्टोरी समझ में आ गया होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि शील्ड नहीं कर रहा है। तो ये सोच सकते हो कि प्रॉब्लम कब क्रिएट हो रहा है। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट हो रहा है? लैंथेनम के बाद हाफनियम में, एक्टिनम के बाद थोरियम में स्टार्ट हुआ है, और ट्रांजिशन के बाद गैलियम में। तो जहां पर डी से पी में आ रहा वहां पर, या डी से एफ में आ रहा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसीलिए हर बार कम से कम 4 चीजें डिफाइन किया गया है। तो यहां लिख लेना शील्डिंग इफेक्ट जो है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसीलिए रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लिख लिए?